हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेड ईगल की ये यूट्यूब चैनल पे। कल के लिए कुछ स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, उसमें जो पहला जो ये स्टॉक है पीआई इंडस्ट्रीज। पिछले कुछ दिनों से यहाँ इसने कंसोलिडेशन ये मोड पे था और आज कहीं ना कहीं ये जोन से वो बाहर निकला है और वो भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेकआउट दिया है। और इसका जो क्लोजिंग है वो एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस पे उसने क्लोज किया है। तो कल अगर इसको हम बाय करेंगे तो 3107 के ऊपर इसको कल हम बाय करेंगे। अपसाइड पे अगर आपको ये ध्यान रखना है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसको यहाँ से ये रिजेक्शन भी ले सकता है अगर ये यहाँ से कल ब्रेकआउट देता है तो ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आप कल ध्यान रखना। दूसरा जो स्टॉक है वो है चंबल फर्टिलाइजर। ये स्टॉक भी पिछले कुछ दिनों से ये कंसोलिडेशन में था, यहाँ पे वॉल्यूम लो हो रहा था और आज उसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ उसने अपसाइड एक मूव दिया है और ये जो ट्रेंड लाइन है इसका उसने आज ब्रेकआउट दिया था। लेकिन अगेन ये जो लास्ट टाइम जो जहाँ से उसने 418 वाला जो लेवल है, यहाँ से उसको रिजेक्शन मिला था, आज भी कहीं ना कहीं वही जोन के पास उसको रिजेक्शन मिला है। तो ये उसका अभी रिजेक्शन यहाँ पे रेजिस्टेंस मोड है छोटा सा। तो कल आपको इसके ऊपर आप बाय करना है, यानी 416 से 418 के ऊपर ये जब क्लोजिंग देता है कल तो आप बाय कर सकते हो इसको। ये जो है उसका 4451 ये उसका ऑल टाइम हाई लेवल है, तो ये याद रखना। दूसरा जो स्टॉक है वो है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर भी ये पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम कम हो रहा था और एक रेंज में था और आज उसने यहाँ पे ब्रेक दिया है। तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट दिया है आज उसने एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम से दिया है और लास्ट 5 मिनट कैंडल इसने 600 का भी लेवल ब्रेक कर दिया था और 606 तक ये गया था, लेकिन जो क्लोजिंग हुआ है वो 600 के नीचे हुआ है। तो कल 600 वाला लेवल है, कल इसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप 600 के ऊपर कल बाई कर सकते हो प्राइस एक्शन देखने के बाद। और सेफ एंट्री अगर आपको लेनी है तो 607 के ऊपर इसमें आप सेफ एंट्री ले सकते हो। याद रखो ये इंट्राडे में बहुत ही वॉलेटाइल रहता है ये स्टॉक और बड़ी बड़ी कैंडल एकदम से ग्रीन से इस पूरा रेड बन भी बना देता है, तो इस पे जरा संभाल के ट्रेड करना। फिर जो स्टॉक है वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से उसको रिजेक्शन मिल रहा है। लास्ट टाइम ये जो लेवल है वो है 278 वाला लेवल है, यहाँ पे भी रिजेक्शन था। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे भी शूटिंग स्टार बनाया। आज भी कहीं ना कहीं वही जोन के आसपास उसने रिजेक्शन लिया है और यहाँ पर उसका ये एक ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है। ठीक है, और लास्ट टाइम उसने ये जो लेवल था 265 वाला लेवल, तो यहाँ से उसने ये ब्रेकआउट आज दिया था, मतलब ऊपर गया लेकिन वापस उसका क्लोजिंग नीचे की तरफ किया है, तो शूटिंग स्टार कैंडल बना है। तो ये और ये एक पैटर्न बन रहा है इसमें। तो कल के इसकी ओपनिंग कहाँ होती है वो इम्पोर्टेंट है। अगर ये 278 वाला लेवल ब्रेक करता है तो आप इसको बाय करना है और ये ट्रेंड लाइन का अगर ये ब्रेकडाउन कल देता है तो इसको आपको सेल करना है। फिर एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न जो मेरा भी फेवरेट है वो है रेंज ब्रेक। तो जो स्कॉट्स है ये एक रेंज में फंसा हुआ है पिछले कुछ मतलब दिनों से। और यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑलमोस्ट लो है। ये देखो ये वॉल्यूम जो है वो एक ऑलमोस्ट लो है और स्पेशली ये जो सेलिंग वाली जो कैंडल्स है उसका वॉल्यूम देखो ना के बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं बाइंग में वॉल्यूम मिल रहा है उसको यहाँ पर। तो यहाँ पर कल ये कैसी मतलब ओपनिंग पे ये होता है, जैसे अगर कल यहीं पे अगर यहीं कहीं गैप डाउन पे ओपन होता है यहाँ कहीं पास पे, तो यहाँ पर वो किस टाइप की कैंडल बनाता है या इसका ब्रेकडाउन देता है। तो अगर यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो आप इसको सेल कर सकते हो। और ये सपोर्ट पे ये लास्ट टाइम भी बाउंस हुआ था, तो अगर कल ये सपोर्ट से अगर ये हैमर कैंडल बना के अगर बाउंस करता है तो वहां पे आप बाई कर सकते हो। ठीक है, तो कल ये लेवल जो है इम्पोर्टेंट है 1831 वाला इसका, तो कल इस पे ध्यान रखना। और जब कभी भी अगर ये मान लो कि यहाँ से बाउंस हो गए ऊपर जाए और ये जब जो रेजिस्टेंस है उसको वो ब्रेक करेगा तो ये 2000 तक के लेवल पे वो बहुत ही फास्ट मूव आएगा। लेकिन देखते हैं कल ये अप साइड की तरफ जाएगा या डाउन साइड की तरफ।
अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है 1831 वाला, तो इस पे सेल करना है। और ये एक ऊपर का लेवल है जिसको ब्रेक पे वो आप बाय कर सकते हो। फिर महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, यहाँ पर देखो इसका ये लॉन्गर टाइम फ्रेम है। ठीक है, यहाँ पर ये इसने एक सपोर्ट लिया था, ये ट्रेंड लाइन फ्रेम, फिर यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे भी लिया, और अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है। और अगर आप देखोगे तो इसका देखो वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये सेलिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कल कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के पास तो ये आएगा। ठीक है, तो अगर ये कल फ्लैट ओपन होता है तो ये बहुत ही स्पीड में ये यहाँ तक आ जाएगा। और अगर गैप डाउन नहीं, ओपन सीधा ट्रेंड लाइन के पास हो रहा है, तो वहां पर पहले देखो कि किस टाइप का इसका प्राइस एक्शन हो रहा है। क्योंकि अ, इसमें क्या होगा कि पिछले 3 दिनों से ये सेलिंग ही हो रहा है इसमें, और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो लोग यहाँ से सेल कर रहे हैं इसको। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सेलर्स, जो ये ट्रेंड लाइन के पास जब आएगा तो वहां पे उसका प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम में सीधा ब्रेक नहीं करेगा, ये कहीं ना कहीं वहां पे सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा और बाउंस होगा, क्योंकि वहां पे कुछ सेलर्स प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन जैसे ही अगर ये सेकंड मतलब सेकंड सेशन यानी इवनिंग के सेशन में अगर ये जो ट्रेंड लाइन वाला अगर ये ब्रेक करके नीचे आ जाता है, तो वहां पर उसको हैवी सेलिंग आ सकता है और ये नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन के पास कल ये किस टाइप का प्राइस एक्शन दिखता है, उस हिसाब से आप पोजीशन ले सकते हो। अगर शुरुआत में अगर ये यहाँ पे हैमर बना रहा है, तो आप वेट करो कि वो जो हैमर वाला जो लो होगा उसको अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तब आप सेल करना। ठीक है, फिर जो स्टॉक है ये भी सेम एम फाइनेंस जैसा है, बजाज फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सेम उसके जैसा ही है। यहाँ पे एक दो ट्रेंड लाइन है बजाज फाइनेंस में। पहले तो ये एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था, और कहीं ना कहीं कल वो उसके ऑलमोस्ट पास ही इसने आज क्लोजिंग दिया, और कल उसके आसपास ही वो ये ओपन होगा। तो कल अगर यहाँ से वो बाउंस कर जाता है तो वेल एंड गुड। अगर वो कल ब्रेक करता है तो यहाँ तक तो ये सपोर्ट लेने आ सकता है, 6678 तक। तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे कल आपको इसको सेल करना है। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी उसका एक, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पर, और अगर ये ब्रेक करता है कल, तो यहाँ तक वो ये ट्रेंड लाइन तक सपोर्ट करने लेने आ सकता है। ठीक है, तो क्योंकि देखो ये ऑलमोस्ट कैसा पैटर्न है ये, और ये एम टाइप की पैटर्न है जो बियरिश है, तो ये वॉल्यूम भी मतलब बाइंग का कम हो चुका है और सेलिंग का इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से अगर वो ब्रेक करता है, ये ग्रीन कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है, तो ये कैंडल तक, ये ट्रेंड लाइन तक वो सपोर्ट लेने आ सकता है। फिर जो है वो है निफ्टी। निफ्टी ने भी सेम जो मैंने बताया कि मेरा जो रेंज ब्रेक है वो मेरा फेवरेट सेटअप है, और निफ्टी ने 2 दिन से एक रेंज बनाया है। तो कल हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये रेंज ब्रेक हो सकती है, और जिस साइड भी वो रेंज ब्रेक होगी तो बहुत ही बढ़िया मूव आपको मिलेगा। ये देखो, ये डे टाइम फ्रेम है, ये 14 दिसंबर की कैंडल जहाँ पे उसने ग्रीन कैंडल बनाई थी, लेकिन यहाँ पे जो नीचे रेजिस्टेंस, नीचे जो ये सपोर्ट है और ऊपर ये रेजिस्टेंस है, इसके बीच में। फिर आज की जो कैंडल है वो भी देखो, हाई और जो लो है वो भी ये इसके रेंज में ही है। अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे 1 आवर में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो ये ऑलमोस्ट ये रेंज में ही ये घुमा है 2 दिन से। तो ये रेंज जिस साइड भी ब्रेक होगी, अगर कल मान लो कि फ्लैट ओपन होता है, तो ये सीधा यहाँ से सीधा नीचे आ सकता है और सेल होगा। तो ये जो रेड कैंडल है इसका लो ब्रेक पे आप सीधा इसको, निफ्टी को सेल कर सकते हो। ठीक है, और अगर कल यहाँ से वो बाउंस होकर अगर ऊपर जा रहा है, तो ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, मतलब कि यहाँ कहीं ओपन होता है और ऊपर जाता है, तो ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ले सकते हो थोड़ा क्वांटिटी, और एग्रेसिव क्वांटिटी आप इसके जो ये सपोर्ट है, ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर आप ये ब्रेक पे ले सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के कल के लिए, तो ये ध्यान रखना।
रेंज ब्रेक पे एक बड़ा मूव क्यों आता है, उसका साइकोलॉजिकल रीज़न ये होता है कि मान लो कि ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि रेंज पे यहाँ पर उन्होंने सेल किया होता है, ठीक है, और जब नीचे की पे सपोर्ट लेके वो जो ऊपर जाता है तो यहाँ पर उन्होंने बाय किया होता है, यानी यहाँ पर कॉल सेलर्स होंगे जिन्होंने कॉल सेल करके रखा है, तो उनके एसएल यहीं कहीं होंगे। और ये सपोर्ट से जब वो बाउंस होता है तो यहाँ पर पुट सेलर्स के एसएल यहाँ कहीं पे होंगे। तो जिस साइड भी जब वो ब्रेक करता है तो उस साइड के उनके एसएल हिट होने पे वो एकदम फास्ट मूव आता है और शॉर्ट कवरिंग होती है। तो ये कल शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ज़्यादा है, तो कल ध्यान रखना। और अभी कुछ एफओएमसी की मीटिंग है आज, तो उस पे कुछ बड़ा डिसीजन अगर आता है तो कल मार्केट ह्यूज गैप डाउन या तो ह्यूज गैप अप भी ओपन हो सकता है। तो कल न्यूज़ वाला भी मूव मिल सकता है, तो उस हिसाब से आप अपना पोजीशन ध्यान रखना। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो जो भी ट्रेड लो उसमें वो ध्यान रखना रिस्क मैनेजमेंट अपना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए बस इतना ही।